हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की शानदार पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक करेंगे ना, तो आपको सारे के सारे वीडियोस चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर लास्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज अरेंज मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में हो, 6 to 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है। वहां जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है। वेबसाइट इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों ही जगह आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, आई एम योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब सेशन में स्वागत करता हूं भाई। ठीक है, अच्छा सेशन होने वाला है क्योंकि आज अपन शुरू करेंगे बेटा कोनिक सेक्शंस चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। भैया एक्सरसाइज 10.4 में पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है वो है हाइपरबोला। अगर आपने हाइपरबोला नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं है व्हाट इज हाइपरबोला, हाइपरबोला की दो कंडीशंस क्या है, एक्स एक्सिस पे हाइपरबोला कैसा दिखता है, वाई एक्सिस पर कैसा दिखता है, सर हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, सर हाइपरबोला की कंजुगेट एक्सिस क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे निकलती है, सब कुछ डिटेल में आपको बेटा इस वीडियो, जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो ना, इसके जस्ट पीछे के पीछे वाले वीडियो में समझाया गया है। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल्स कराए गए हैं, 3 एग्जाम्पल्स, और उस एग्जाम्पल्स के जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में समझाया गया है कि हाइपरबोला एक्चुअली होता क्या है, कैसे क्या क्या चीजें ABC कैसे निकलता है। ठीक है, तो उस वीडियो को बेटा जरूर देख लेना, इंट्रोडक्शन टू हाइपरबोला। ठीक है, डन। क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6, 1 से लेकर 6 क्वेश्चंस तक जो अपन इस सेशन में, इस वीडियो में करेंगे, उसमें आपको मात्र एक काम करना है और वो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस। भैया फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालो, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालो, इसेंट्रिसिटी निकालो और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम निकालो। मतलब ये 4 काम हमें करना है। अब तुमको एक ध्यान से एक बात बताता हूं। क्या सर? बेटा शुरू करने से पहले आपको थोड़ा पैराबोला के बारे में बता दिया जाए। ठीक है, डन सर। ब्लैंक स्लाइड पर आओ। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड पर आए सर, है ना। पैराबोला के बारे में अगर नहीं बताया तो तुम हो जाओगे कंफ्यूज। देखो पैराबोला कह रहा हूं यार, सॉरी, हाइपरबोला। देखो सर, ये मैंने क्या बनाई, ये मैंने बनाई सर जी, ध्यान से सुनना जी सर, ये मैंने बनाई एक्स एक्सिस। क्या बनाई बेटा? एक्स एक्सिस। ये मैंने बनाई वाई एक्सिस। ठीक है, डन सर। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे इस पर एक हाइपरबोला बना के दिखाओ, तो तुम्हारा सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए, सर किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर बनाना है या वाई एक्सिस पर बनाना है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। अगर मैं एलिप्स की बात करूं तो आप पूछोगे सर कौन सा एलिप्स बनाना है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाना है यानी कि एक्स एक्सिस वाला, या वर्टिकल एलिप्स बनाना है यानी कि वाई एक्सिस वाला? हमें कंफर्म ही नहीं है। यहां पर भी बेटा हमारे जो हाइपरबोला की कंडीशंस हैं वो 2 हैं, यानी हाइपरबोला जो है सर या तो एक्स एक्सिस पर बनाया जा सकता है या वाई एक्सिस पर। आओ शुरू करते हैं। सर जी पहले समझते हैं हाइपरबोला और एक्स एक्सिस। हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसा दिखता है बेटा, चंदा मामा बना दो दोनों तरफ एक्स एक्सिस को कट करते हुए। ठीक है, अब इसके कुछ कंपोनेंट समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। बेटा हाइपरबोला जब कट करता है ना एक्स एक्सिस को, तो वो 2 पॉइंट्स पर कट करता है। क्या सर? 2 पॉइंट्स पर। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। इन दोनों पॉइंट्स को हम ए और बी बोल देते हैं, बट दे आर कॉल्ड एज वर्टिसेस। क्या पुकारते हैं हम इनको सर? इनको हम पुकारते हैं वर्टिसेस। ए एंड बी आर वर्टिसेस। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बोला कि वर्टिसेस बताओ, यानी हमें ए और बी के ही पॉइंट्स बताने, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिसेस। VERTICES। डन है क्या? हाँ सर डन है। अब देखना सर जी, ये होता है सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। बेटा वर्टेक्स का सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है, स्मॉल ए।
वर्टेक्स का हाइपरबोला के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल ए। तो ध्यान से सुनना, यानी कि ये और ये दोनों जो है इनके कोऑर्डिनेट्स स्मॉल ए पर डिपेंड करते हैं। समझो बात को। मतलब सर, मतलब अगर मैं कहूं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर ए एक्स एक्सिस पर है और ए आएगा स्मॉल ए कॉमा 0। अगर मैं कहूं वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए बेटा? तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर वाई हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी -a, 0। ठीक है, तो a और b जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो स्मॉल a से लिखे जाएंगे। ये हो जाएगा अरे उल्टा लिख दिया यार मैंने बेटा, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे तो माइनस का a हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे प्लस का a, 0। तो अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो वर्टिसेस क्या होंगे सर? ये ध्यान से सुनना जी सर, वर्टिसेस होंगे बेटा +-a, 0। और ये कौन सा मैंने हाइपरबोला बनाया? मैंने हाइपरबोला बनाया ऑन एक्स एक्सिस। मैं फिर बता दूं, दिस हाइपरबोला लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अपन यहां हेडिंग लिख देते हैं हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस। हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस। डन है? हाँ सर डन है। चलो, तो हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस की जब बात की जाएगी तो वर्टिसेस क्या आएंगे सर? वर्टिसेस आते हैं +-a, 0। डन है? हाँ सर डन है। अब जब हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस हो तो एक और चीज होती है सर, वो क्या होती है? फोकाई। तो भैया यहां पर हाइपरबोला एक फोकाई ये बनाएगा जिसका नाम है f1, यहां पर हाइपरबोला एक और फोकाई बनाएगा f2, फोकस बनाएगा। दोनों फोकस को कंबाइनली फोकाई बोला जाता है। अब हमेशा याद रखना बेटा, हमने एलिप्स में भी सीखा है, जो फोकस होता है वो बेटा c से रिप्रेजेंट किया जाता है, -c, 0। मतलब फोकस का जो सेंटर से डिस्टेंस होता वो c होता, फोकस का सेंटर से जो डिस्टेंस होता वो c होता। तो सर जी c होता है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा c, 0, ये हो जाएगा -c, 0। तो f2 क्या हो गया? f2 हो गया बेटा c, 0। डन है? यस सर। अब एक्स एक्सिस पर अगर हमारा हाइपरबोला बन रहा है तो उसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फोकाई के कोऑर्डिनेट्स मतलब ये फोकस f1, ये फोकस f2 को एक साथ बोलो तो +-c, 0। सर ये हो गया हमारा वर्टिसेस, ये हो गए हमारे फोकाई। ठीक है, डन सर। अब यही चीज अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना जी सर। अच्छा एक बात और क्या बेटा, ये कौन सी एक्सिस पर बना है? ये बनाना है, ये बना है सर एक्स एक्सिस पर। एलिप्स में तुम्हें अगर याद हो, अगर तुमको याद हो तो एलिप्स में अपन क्या करते थे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अपन ने एक एलिप्स बना दिया। ठीक है, अपन ने एक एलिप्स बना दिया। ठीक है, अब एलिप्स क्या करता था? एक्स एक्सिस पे बनाया तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर कट करता था। अगर एक्स एक्सिस पर एलिप्स बनेगा तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। सही बात है सर। जैसे ही उसने इंटरसेक्ट करा तो इन पॉइंट्स को अपन क्या बोल देते थे कि वर्टिसेस है सर। ये जैसे ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट किया, ए और बी, इन दोनों को वर्टिसेस बोल दिया। ऐसे ही बच्चों यहां पर हाइपरबोला में भी ये क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं। अब इन वर्टिसेस के बीच की जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते थे बेटा? अपन इन्हीं वर्टिसेस की बीच की लाइन को बोलते थे मेजर एक्सिस। क्या बोलते थे बेटा एलिप्स में? मेजर एक्सिस। वी कॉल देम एज मेजर एक्सिस। तो यहां क्या बोलते होंगे? ए से बीच की लाइन जो है एक्स एक्सिस पर हाइपरबोला बन रहा है, एक्स एक्सिस का ए से बी तक का पोर्शन क्या होगा सर? क्या मेजर एक्सिस होगा? नो सर, हाइपरबोला में इस चीज को, जैसे यहां एलिप्स में ए से बी तक को मेजर एक्सिस बोला जाएगा, यहां ए से लेकर बी तक अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है सर। ये एलिप्स जो है एक्स एक्सिस पर बन रहा है सर, है ना? हाँ, तो वाई एक्सिस पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो है गुमनाम, ये क्या कहते थे सर? इसको बोलते थे वाई एक्सिस पे ये जो बना, इसको माइनर एक्सिस बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? माइनर एक्सिस। वी कॉल इट एज माइनर एक्सिस। ये माइनर एक्सिस कहलाता था सर। तो सर अगर यहां हाइपरबोला हमारा एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो एक्स एक्सिस पर हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस आएगा। तो वाई एक्सिस पर क्या आएगा?
वाई एक्सिस पर आएगा कंजुगेट एक्सिस, है ना। यहां एक्स एक्सिस पे एलिप्स बन रहा है तो एक्स एक्सिस का वर्टिसेस के बीच का पार्ट, ए से लेकर बी तक का पार्ट मेजर एक्सिस कहलाता है। तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे माइनर एक्सिस आएगा। यहां पर हाइपर जो पैराबोला, हाइपर पैराबोला जो हाइपरबोला बना वो एक्स एक्सिस पर बना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जो वर्टिसेस है ए और बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस को बोलेंगे बेटा कंजुगेट एक्सिस। याद रखना, इन चीजों को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन सर। चलो अब सर बात कर लेते हैं अपन इसकी इक्वेशन की। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें कि हाइपरबोला अगर एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा, तो बेटा याद रखिएगा इसका इक्वेशन प्यारा सा होता है। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है। अगर यही y एक्सिस पर आ गया तो बेटा ये y स्क्वायर हटके यहां आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां चला जाएगा, खत्म। पहचान पता क्या होती है, पहचान होती है कि एक्स स्क्वायर देखो पॉजिटिव है, हाँ सर ये पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जबकि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमारा हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बनेगा, अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमारा हाइपरबोला वाई एक्सिस पे बनेगा। इतनी बात डन है, हाँ सर डन है। चलो वाई एक्सिस वाला भी हाइपरबोला तुमको सिखाई दूं बना के, ठीक है सर। ये अपन ने हाइपरबोला बनाया, एक्स एक्सिस बनाई, ठीक है सर। वाई एक्सिस वाला बना रहे तो वाई एक्सिस को थोड़ा लंबा बनाना, ठीक है सर। चलो हाइपरबोला बनाते हैं, ठीक है। तो हाइपरबोला यहां पर चंदा मामा बनाना बेटा, एक चंदा मामा, ठीक है, और दूसरे चंदा मामा, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ने चंदा मामा बना लिया, ठीक है सर। अब हाइपरबोला क्या है, यहां पर एक चीज है क्या, ये सेंटर ऑफ द हाइपरबोला है, हाँ सर। हाइपरबोला ने वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट किया, ए और बी, तो ये वर्टिसेस कहलाएंगे। यहां हाइपरबोला ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट किया था तो वो वर्टिसेस कहला रहे थे। यहां पर वर्टिसेस क्या है सर, ए एंड बी आर वर्टिसेस, और ये वाई एक्सिस पर है बेटा, ध्यान देना। अच्छा ये फोकाई होगा सर, यस फोकाई F1, ठीक है, फोकाई F2, डन सर, बिल्कुल डन सर, ठीक है। तो ये क्या होगा सर F1, सर फोकाई जो है ना ये तो C पे डिपेंड करता है, ये Y एक्सिस पे है, डोंट फॉरगेट बाय द वे, ठीक है। ये Y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 कॉमा पॉजिटिव C। पॉजिटिव C क्यों, क्योंकि सर पॉजिटिव C इसलिए क्योंकि यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, Y के पॉजिटिव डायरेक्शन में। Y के नेगेटिव डायरेक्शन में फोकस F2 बन रहा है तो सर ये तो 0 कॉमा C ही होगा, बस माइनस का C होगा। अच्छा वर्टिसेस जो होती हैं इनके भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से जो वर्टेक्स A का डिस्टेंस है वो A है, स्मॉल a, तो ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा 0 कॉमा स्मॉल a। वर्टेक्स सेंटर ऑफ द वर्टेक्स है जो बी वाले वर्टेक्स का सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से जो बी वाले वर्टेक्स का डिस्टेंस है वो भी ए है। तो अगर ये ए है तो सर इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये भी बनेगा 0 कॉमा ए पर 0 कॉमा माइनस का ए बनेगा। डन है सर, हाँ डन है। तो भैया यहां पर हाइपरबोला कहां बन रहा है, ये हाइपरबोला बन रहा है सर वाई एक्सिस पर, दिस हाइपरबोला इज ऑन वाई एक्सिस। तो यहां लिखते हैं अपन हाइपरबोला ऑन वाई एक्सिस, ठीक है सर। हाइपरबोला ऑन वाई एक्सिस, हाइपरबोला कहां है सर जी, वाई एक्सिस पर है, ठीक है डन। तो हाइपरबोला अगर वाई एक्सिस पर है सर तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे बेटा, इसके वर्टिसेस होंगे, ध्यान से सुनना जी सर, वर्टिसेस ए एंड बी ही होंगे, पर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, वाई एक्सिस पे है ना, ए तो रहेगा स्मॉल ए, तो ये होगा सर 0 कॉमा प्लस माइनस ए। डन सर, यस सर। और इसके बेटा फिर अपने फोकाई क्या होगा, इसका फोकाई, तो सर इसका फोकाई वाई एक्सिस के अनुसार क्या होगा फोकस 1 फोकस 2 को कंबाइन करके बोलो, 0 कॉमा सी, 0 कॉमा माइनस सी, तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी, ठीक है। और इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा सर, इसका इक्वेशन बेटा ये y एक्सिस पे है हाइपरबोला, तो y एक्सिस वाला हाइपरबोला बस यहां से y स्क्वायर आ जाएगा इधर, है ना, बस x स्क्वायर y स्क्वायर अपनी जगह चेंज कर लेंगे, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये रही बेटा सारी चीजें। आओ अब चलते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो ये रहा बेटा अपना पहला क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करेंगे। बेसिक्स से सिखाना बहुत जरूरी थे, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो आप अटेम्प्ट क्या करोगे फिर, है ना। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सर
कि हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू सर जी 1। अब वो कह रहा है ये निकालो सर फोकाई के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आओ समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो तुम ये पता करो कि ये जो हाइपरबोला ये एक्स एक्सिस वाला है कि वाई एक्सिस वाला है। तो सर ये हाइपरबोला देखो एक्स स्क्वायर यहां प्लस है तो ये एक्स एक्सिस वाला है, तो अपन क्या लिखेंगे, द गिवन, ध्यान से सुनना जी सर, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए हाइपरबोला, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए हाइपरबोला, कि भैया हाइपरबोला दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट्स आ हाइपरबोला, ठीक है। कौन सा हाइपरबोला, आ हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। क्यों, तो ये रीजन मैं लिखूंगा नहीं, ओरली बता देता हूं, इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर यहां पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर है तो मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है सर। तो आओ एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला बनाते हैं। ऑल तो वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं, बट स्टिल चलो बना के दिखा देते हैं सर। तो हमने एक्स एक्सिस वाला एक हाइपरबोला बनाया सर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है सर जी, ये वाई एक्सिस है, ठीक है सर, ये अपना हाइपरबोला बन गया एक्स एक्सिस को कट करते हुए। तो सर एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वो वर्टेक्स कहलाएंगे, वर्टिसेस, ये सेंटर ऑफ द पैरा हाइपरबोला, ये बेटा फोकाई 1, ये फोकाई 2, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, डन सर। ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ठीक है, ध्यान से सुनो। हाँ सर, ये क्या है बेटा, ये है वर्टिसेस ए एंड बी, ठीक है। क्या होता है सर, वर्टेक्स जो ए है वो सर 0, ए, देखो ये जो है ना ये स्मॉल ए, वर्टिसेस जो है वो स्मॉल ए से, क्योंकि इसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल ए, इसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल ए, ये एक्स एक्सिस पर है, तो बेटा ए माइनस का ए कॉमा 0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट पे माइनस का ए कॉमा 0, और ये क्या होगा सर जी, ये होगा बेटा प्लस का ए कॉमा 0। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स आते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। डन सर, लिख दिया। आगे चलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे सर जी, बहुत अच्छे से समझना जी सर। इतना होने के बाद हम फोकाई पे आएंगे। तो फोकाई क्या है सर, फोकाई है हमारी F1 F2, हाँ सर F1 F2। सर फिगर से क्यों समझा रहे हो, डायरेक्ट समझा दो ना बेटा। फिगर से समझाने का रीजन है, वो रीजन ये है कि जितनी बार तुम फिगर देखोगे, जितनी बार तुम मेरे हाथों से फिगर बनते हुए समझोगे, तुम्हें और अच्छे से फिगर परफेक्टली समझ में आता जाएगा। फोकाई सी पे डिपेंड करता है सर, ये एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ माइनस का C कॉमा 0 होगा। माइनस का क्यों है बेटा C, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस पर है। 0 क्यों है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। तो ये F2 क्या होगा सर, F2 होगा अपना C कॉमा 0। डन है? हाँ सर डन है। चलो अब बताते हैं सर। सर यहां पर ये हमारी एक्स एक्सिस वाली हाइपरबोला है, तो एक्स एक्सिस वाली हाइपरबोला बेटा ऐसे दिखती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बेटा एक काम करते हैं, क्या सर, हम यहां कंपेयर कर लेते हैं। बेटा ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब है 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 का मतलब है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर कंपेयर कर लो, ठीक है। तो ए स्क्वायर 4 स्क्वायर तो ए की वैल्यू 4, बी स्क्वायर 3 स्क्वायर तो बी की वैल्यू 3। अब जब ए और बी की वैल्यू आ गई तो सी की वैल्यू भी आ जाएगी। अपन को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो मैं बताऊं, ये फॉर्मूला ए बी और सी के बीच में जो रिलेशन है, ए होता है बेटा सेमी, ए क्या होता है, ए होता है सेमी मेजर एक्सिस, बी होता है सेमी माइनर एक्सिस, सी होता है द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड ओरिजिन, वर्टेक्स एंड सेंटर, ठीक है। ये बेटा एलिप्स में होता था, हाइपरबोला में ये प्लस हो जाएगा। हाइपरबोला में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखना हाइपरबोला में, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बेटा क्या है 4 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर बेटा ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 5 आएगा। कैसे आएगा सर, प्लस माइनस 5 आएगा, पर 5 लिख लो। कैसे आएगा वो तुम जानो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 और सी स्क्वायर 25 को 5 का स्क्वायर सी स्क्वायर 5 आ जाएगा, ठीक है सर। एबीसी आ गया, हाँ सर एबीसी आ गया, ठीक है। अब बस खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे खत्म हो गया सर, भाई फोकाई निकालो, लो फोकाई कैसे निकलेगा सर, देखो अभी निकालता है सर। यहां लिखते हैं नंबर 1 फोकाई, ठीक है, FOCI। सर फोकाई क्या है, F1 और F2 है।
F1 क्या है माइनस सी कॉमा जीरो, F2 क्या है सर जी, F2 है सी कॉमा जीरो। तो सर लिख लो, अलग अलग लिख लो सर, ठीक है। F1 है अपना माइनस सी कॉमा जीरो और F2 है सी कॉमा जीरो। सी क्या है सर, सी है 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5 कॉमा जीरो और प्लस का 5 कॉमा जीरो। अब बेटा क्या होता है, आंसर शीट में कंबाइन करके लिखते हैं, तो इनको अगर अपन कंबाइन करके बोलेंगे तो आएगा प्लस माइनस 5 कॉमा जीरो, प्लस माइनस 5 कॉमा जीरो। ये कंबाइन करके हमने बोला, क्या बोला सर, कंबाइन करके, ठीक है। तो ये हमारा फोकाई आ गया। फिर वो बोल रहे हैं बेटा कि आप बताओ वर्टिसेस, तो चलो सर वर्टिसेस भी बता देते हैं, ठीक है। नंबर 2 वर्टाइसिस, क्या वर्टिसेस जो भी है बोल दो वर्टिसेस। सर वर्टिसेस भी दो हैं, जैसे फोकाई भी, फोकस भी दो थे F1 F2, तो वर्टिसेस भी ए और बी हैं। अब ए का क्या है, वर्टिसेस स्मॉल ए से लिखे जाते हैं बेटा, स्मॉल ए से। ये एक्स एक्सिस पर है ना, हाँ सर, तो ये क्या होगा, स्मॉल माइनस ए कॉमा जीरो, और बी होगा बेटा ए कॉमा जीरो। डन है सर, डन है भैया। माइनस ए, तो माइनस ए क्या है, माइनस और ए है बेटा 4, तो माइनस 4 कॉमा जीरो है, ठीक है, और नीचे 4 कॉमा जीरो है। भैया इन दोनों को कंबाइन करके भी तो बोलना पड़ेगा, हाँ सर, तो कंबाइन करके होगा प्लस माइनस 4 कॉमा जीरो। ये आंसर है सर, ये क्या है, दिस इज द आंसर ऑफ वर्टिसेस के, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द, नहीं, इसेंट्रिसिटी, बेटा इसेंट्रिसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। इसेंट्रिसिटी अपन लिखते हैं ECCENTRICITY। इसेंट्रिसिटी जो है ना सर, तीसरी चीज जो पूछी इन्होंने, हाँ, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। और बेटा एलिप्स में भी फॉर्मूला क्या हुआ करता था, सी अपॉन ए। हाइपरबोला में भी इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए। सी क्या आया था बेटा, C5, ए क्या आया था बेटा, A4, तो 5/4 इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट बेटा वो बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम भी बेटा सेम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम जो नाम की चीज है, इसका फॉर्मूला आपने एलिप्स में क्या पढ़ा था सर, 2b² अपॉन ए। बेटा यहां हाइपरबोला में भी यही फॉर्मूला है, 2 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज 2 इंटू 9 अपॉन ए। ए क्या है सर, A4 है, ठीक है, तो इससे 2 कट गया, तो यह है 9/2। क्या है बेटा, 9/2 यूनिट्स। So this is the answer, this is the answer, और बेटा this is the answer and this is the answer। जल्दी से एक बारी चेक कर लो आंसर शीट से, मैं तो बढ़िया तरीके से तुम्हें फिर कंफर्मेशन दे दूं कि हाँ भैया अपना कंफर्मेशन हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। डन सर, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस, आगे बढ़ते हैं। चले भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, 10.4 का फर्स्ट। देखो भैया अपन ने फोकाई निकालिए प्लस माइनस 5/0, ठीक है, प्लस माइनस 4/0, 5/4 आ गया, इसेंट्रिसिटी 9/2, परफेक्ट। चलो सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब अपन बढ़िया तरीके से ऐसे धीरे धीरे इसको करते जाएंगे। इरेज, ठीक है सर, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पता क्या कह रहा है जी सर, हमसे उन्होंने बोला कि भैया इक्वेशन दी गई है y² अपॉन 9, ठीक है, माइनस x² अपॉन 27। अगर चाहो तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, कैसे सर, देखो ऐसे, बच्चा समझ लो अच्छे से। y² अपॉन 9 को लिख सकते हैं अपन 3 का स्क्वायर, डन सर, माइनस x² अपॉन 27। वैसे 27 किसी का स्क्वायर होता नहीं है एज सच, पर अपन 27 को √27 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √27 का स्क्वायर करोगे 27 आ जाएगा, डन सर। अच्छा एक चीज नोटिस करो, y² यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हाइपरबोला तो है, माइनस है, हाइपरबोला तो है, लेकिन ये y एक्सिस वाला हाइपरबोला है। क्यों, क्योंकि ये कैसा लग रहा है, इट इज लुकिंग लाइक, लुक्स लाइक, कैसा दिख रहा है सर, ये दिख रहा है y² अपॉन A² माइनस x² अपॉन B² इज इक्वल टू सर जी 1, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि a की वैल्यू 3 है, कंपेयर करके निकाल लेंगे, ठीक है सर, और b की वैल्यू बेटा √27। b की वैल्यू क्या है, √27। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे देखते हैं, a और b आ गया, c भी निकाल लो बेटा लगे हाथों, तो c क्या आएगा सर, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², प्लस में चलता है बेटा यहाँ, ठीक है नहीं तो एलिप्स वाला आप माइनस का लगा दो, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस
अंडर रूट 27, ये b है, b का स्क्वायर, सर 9 + 27 ये आएगा 36। तो सी स्क्वायर क्या आया बेटा, सी स्क्वायर आया 36। सी क्या आएगा, सी आएगा ±6। फिलहाल तुम 6 लिखो, है ना, फिलहाल तुम 6 लिख दो, ठीक है सर। हाँ, अब अपन क्या कहेंगे कि सर लुक्स लाइक दिस, तो अपना अपना ये क्या हो गया, अपन ने इस चीज के बेसिस पे बोल दिया, इस चीज के बेसिस पे बोल दिया कि हमारा जो हाइपरबोला है वो क्या है सर जी, हाइपरबोला लाइज ऑन y एक्सिस, हाइपरबोला लाइज ऑन y एक्सिस, सर जी y एक्सिस पे लाई करेगा। चलो बनाते हैं रफ, है ना सर जी, रफ बनाओ। तो बेटा यहां बनाया अपन ने x एक्सिस, ठीक है सर, और ये बना दिया सर अपन ने y एक्सिस, ठीक है, डन सर। हाँ अभी ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब यहां y एक्सिस पे अगर अपन को हाइपरबोला बनाना है तो बेटा ऊपर चंदा मामा दूर के, है ना, चंदा मामा बनाओ। अरे भाई साहब, ठीक है, हट, कितना गंदा बन रहा है यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बना लिया सर हमने हाइपरबोला। हाइपरबोला एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उस एक्सिस, उस पॉइंट्स को, उन पॉइंट्स को अपन वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। ये पॉइंट ए एंड बी क्या बने सर, ये पॉइंट ए एंड बी बन गए वर्टिसेस। और याद रखना वर्टिसेस को स्मॉल ए से मतलब होता है, क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स ए का डिस्टेंस स्मॉल ए, सेंटर से वर्टेक्स बी का डिस्टेंस स्मॉल ए, ठीक है। तो ये y एक्सिस पर है, तो सर अगर y एक्सिस पर है तो ये क्या होगा, 0, स्मॉल ए। ये y एक्सिस पर है b, तो ये क्या होगा, 0, -a, है ना, ये x एक्सिस है। डन है सर, बिल्कुल डन है सर। अब फोकाई भी होंगे, बिल्कुल होंगे फोकाई, तो सर फोकाई भी अपन मार्क कर लेते हैं। दिस इज फोकाई F1, ठीक है सर, इसको F1 बोलते हैं। और दिस इज फोकाई F2, ठीक है सर, इसको F2 बोलते हैं। अब जो फोकाई है सर, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या, इसके C पे डिपेंड करते हैं। याद रखना फोकस फोकाई C पे डिपेंड करते हैं। y एक्सिस पर है तो 0, सर C हो जाएगा। ये भी y एक्सिस पर है तो 0, -c हो जाएगा, 0, -c। डन है, बिल्कुल डन है सर, बना लिया। चलो स्टार्ट करते हैं सर अब अपन, ठीक है, डन। ए और सी ये सब तो है अपने पास। क्या क्या निकालना था अपन को, निकालना था सर सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, FOCI, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो फोकाई सर F1 और F2 हमने ले लिए सर, ठीक है, F1 और F2। अब हमें पता है कि जो फोकाई है ना उसको C से मतलब है, किससे, C से, लेकिन किस हिसाब से, y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है तो 0, c, 0, -c। जैसे ये होगा 0, c और ये होगा 0, -c। सर क्या आएगा सर जी, ये आएगा 0, c, 0, c क्या है सर, c है 6, 0, 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, 0, -c, 0, -6, भाई खत्म। और अगर तुम इसको कंबाइन करके लिखना चाहो तो ये क्या होगा सर, ये होगा 0, +-6, है ना, +6 -6, खत्म। इसके बाद सर आती है दूसरी बारी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। तो अपन यहां हेडिंग डालते हैं वर्टिसेस, ठीक है। अब जो वर्टिसेस है सर वो भी दो है बेटा, है, वर्टिसेस दो है सर, एक है ए और एक है बी। वर्टिसेस जो होते हैं ना, वर्टिसेस वो उनको स्मॉल ए से मतलब होता है। अब स्मॉल ए कैसा सर, तो स्मॉल ए यहां पर एक्स, देखो y एक्सिस पे चल रहा है तो 0, समथिंग आएगा। ए क्या आएगा सर, ए आएगा 0, a, 0, स्मॉल ए, बी आएगा 0, स्मॉल ए, ठीक है। तो सर इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये क्या आएगा सर, 0, a क्या है सर, a हमने निकाल लिया था 3, 0, 3 और 0, -a, 0, -3। बेटा इन दोनों को कंबाइन करके अगर लिखना चाहो तो वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, 0, +-3 ब्रैकेट क्लोज। तो 0, +-3 आ गया बच्चा यहाँ, डन है, हाँ सर सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है। तो बेटा यहां फोकाई आ गया, वर्टिसेस आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है सर जी, नेक्स्ट है बेटा हमें निकालना है इसेंट्रिसिटी, है ना, 4 चीजें टोटल निकालनी है। तो यहां हेडिंग डालते हैं थर्ड, इसेंट्रिसिटी, ECCENTRICITY, जिसको अपन किससे, ई से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी का E = C/A। तो सर जी C क्या है, व्हाट इज C अपन ने कैलकुलेट किया था, 6 आया था, 6/A, 6/A। A क्या है सर जी, A अपना 3 है, 3 तो A 6/3 is 2, इसेंट्रिसिटी 2 आ गई। लो भैया
नेक्स्ट प्लीज। ठीक है सर, फोर्थ वाली चीज है लेटस रेक्टम की लेंथ, तो हेडिंग डालते हैं सर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये क्या होता है सर, फॉर्मूला है सर 2b स्क्वायर अपॉन ए, है ना, 2b स्क्वायर अपॉन ए, बिल्कुल वही जो एलिप्स में फॉर्मूला चलता है लेटस रेक्टम का, वो इधर ही चलता सर, वो इधर भी चलता है। 2b स्क्वायर क्या है सर, व्हाट इज b स्क्वायर, b कहां है, रूट 27 का स्क्वायर करोगे 27 आ जाएगा, अपॉन ए क्या है, ए 3 है सर, तो 3 लिखते हैं, 3 9 27, 9 2 18, तो बेटा 18 आया। ठीक है, तो दीज आर दी आंसर्स। ये दिया होगा बेटा आपके आंसर शीट में, पहले ये, फिर आपके आंसर शीट में बेटा ये दिया होगा, फिर आपके आंसर शीट में 2 दिया होगा, फिर आपके आंसर शीट में 18 दिया होगा। आओ मैं एक बारी चेक कर लूं, फिर अपन तसल्ली से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो ये क्या दिया है सर जी, ये दिया है सेकंड वाला, कहां है, ओके 0 कॉमा प्लस माइनस 6। ठीक है, कॉमा लगाना भूल गए आंसर शीट में, टेंशन मत लेना, वर्टिसेस में 0 कॉमा प्लस माइनस 3। ठीक है, ई 2 है, ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम 18 है, परफेक्ट। ठीक है, वी आर ऑन दी राइट पाथ, हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन रहा ये। अब चलते हैं सर जी अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 4 5 6 सर 4 क्वेश्चंस अपन को अभी और सॉल्व करना है, जिसकी बदौलत हम बढ़िया तरीके से सर आगे बढ़ते जाएंगे। डन 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 सर, आगे चलते हैं, चलो। बढ़िया वाली खांसी हो गई, मजा आ गया भैया, बीमार हो तो मजा आ जाता है ना। चलो कहां है, इसको इरेज करो, ये रहा नेक्स्ट। सर जी काम वही करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस बताना है, हमें इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम, 4 चीजें बतानी है। ठीक है, डन सर। लेकिन ये जो अपन को ये जो इक्वेशन दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई। हाइपरबोला की इक्वेशन या तो ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जगह चेंज कर देते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है बेटा एक्स एक्सिस वाली, ये होती है इक्वेशन फॉर दी वाई एक्सिस वाली। ठीक है, देख लेते हैं। तो बेटा इक्वल टू में ये 1 चाहिए मुझे, यहां देखो दोनों में 1 है, तो क्या करेंगे सर अपन इसका इंटू 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर, 36 को हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 36 को वहां बुला लेते हैं, तो सर डिवाइड करेगा 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर सर डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू वी हैव सर 1। ठीक है, आगे देखते हैं, अब सेपरेट डिवाइड कर देंगे सर 9y स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है, इज इक्वल टू 1। काटा पीटी ऑब्वियसली, तो 9 से ये कटेगा 9 4 जा, 4 से ये कटेगा 4 9 जा, तो ये क्या होगा बेटा y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब क्लियर देख सकते हो, ये जो है ना ये इसके जैसी दिख रही है, वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग, वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग, है ना। तो ये किससे मैच कर रही है बेटा, डिट्टो सेम टू सेम, ये इससे मैच कर रही है। तो ये क्या है सर, ये हमारी वाई एक्सिस वाली है, ये एक्स एक्सिस वाली है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस पर हाइपरबोला बनता है और ये हमारा वाई एक्सिस पर हाइपरबोला बनता है, क्योंकि वाई यहां पॉजिटिव है ना, वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे सर जी, ध्यान से सुनना जी सर। तो अपन लिखते हैं इसको वाई स्क्वायर अपॉन 4 को लिख लेते हैं बेटा 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 को लिख लेते हैं बेटा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो गया सर जी 2, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया बेटा 3। ए और बी की मदद से कैलकुलेट सी को कैलकुलेट कर लो बेटा, क्योंकि अगर आप सी कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपको आंसर्स नहीं आएंगे, फोकाई नहीं आ पाएगा, फोकाई सी से आता है ना। डन सर, तो आओ सी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला फॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस, ठीक है। डन सर, वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो सर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बेटा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, बी बेटा 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 13, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, सी इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 13, नहीं भैया हम तो प्लस का ही 13 लिखेंगे क्योंकि सी एक डिस्टेंस है। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है, आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। तो ये हो गया सर, ये वाई एक्सिस वाला बना ना, हाँ वाई एक्सिस वाला बना,
तो बेटा इसको वाई एक्सिस वाले पे अपन डिनोट करके दिखाएंगे। क्यों सर? अरे भैया तुम्हारी प्रैक्टिस बतानी है तुम्हें, पैराबोला या हाइपरबोला या एलिप्स इतनी बार दिखा दूंगा कि तुम्हें याद हो जाएगा। सर इधर इसके वर्टिसेस है, इधर इसके फोकाई है, इसके इधर ये, इधर वो, सब बता दोगे तुम। वाई एक्सिस पे है तो सर चंदा मामा और चंदा मामा, है ना, चंदा मामा सोते हुए, चंदा मामा जागते हुए, दोनों बना दो। ठीक है सर। क्या होगा सर? वाई एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस पर हाइपरबोला ने ये दो पॉइंट्स बनाए, इन दोनों पॉइंट्स को बोलेंगे वर्टिसेस। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, बेटा इधर बनाएगा फोकाई 1, इधर बनाएगा फोकाई 2, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, यहां लिख दिया एक्स एक्सिस और ये हो गया बेटा अपना वाई एक्सिस। डन है? बिल्कुल डन है सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। तो सर जी ये हो गया हमारा फोकाई 1 यानी F1, ठीक है, ये हो गया फोकाई 2 यानी F2, ठीक है, ये वर्टेक्स 1 हो गया A, ये वर्टेक्स B, है ना। अब अपन को तो यार पता है ना इसके क्या, इसके अपन को पता है कोऑर्डिनेट्स। कैसे? देखो भैया, फोकस C पे डिपेंड करता, फोकस C पे, y एक्सिस पर है तो 0,C होगा। C क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव है y। नीचे अगर फोकस 2 की बात करें तो y एक्सिस पर है, ये भी 0 से स्टार्ट होगा पर माइनस का C होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता है। डन सर। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स का क्या है? कोऑर्डिनेट्स बेटा स्मॉल a डिनोट करते हैं, स्मॉल a मतलब सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से a यानी वर्टेक्स की डिस्टेंस स्मॉल a होती है, यहां से लेकर यहां वर्टेक्स की डिस्टेंस स्मॉल a होती है, इसलिए इसको a से डिनोट करते हैं। 0 कॉमा बेटा y एक्सिस पर है तो 0 कॉमा कितना a पर, स्मॉल a, बेटा ये 0 कॉमा माइनस स्मॉल a। डन है? बिल्कुल डन है सर, है ना, बिल्कुल डन है। अब सर इतनी बात हो गई, बात खत्म सर, आगे अपन को इतना कुछ खास डिस्कस करना ही नहीं है। अब क्या करेंगे सर? ध्यान से सुनना सर जी, अब हमें बात करनी है 3-4 चीजों की। क्या? नंबर 1 फोकाई, ठीक है, FOCI, फोकाई क्या होता है सर? F1 और F2 का कंबाइंड फॉर्मेट। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं सर जी, फोकाई में अपन क्या करेंगे? F1, तो सर F1 क्या होगा? F1 आपको बता ही दिया बेटा, y एक्सिस पर है तो 0,C, फोकस C पे डिपेंड करता है, 0,C, है ना, C डिस्टेंस होता है 0,C, और F2 क्या है? 0,-C। डन है सर, बिल्कुल डन है। तो बेटा C क्या है? C हम निकाल चुके हैं √13, तो ये आएगा 0,√13, ये आएगा 0,-√13। इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो फोकाई कैसा लिखा जाएगा? 0,00, प्लस माइनस √13, प्लस माइनस C यानी प्लस माइनस √13। तो ये आपको आंसर शीट में मिल जाएगा, है ना। ये अलग अलग कर दिया अपन ने, F1 F2, ठीक है सर। नेक्स्ट, वर्टिसेस। वर्टिसेस बेटा दो है, A एंड B, वर्टिसेस, ठीक है सर, ठीक है। वर्टिसेस क्या है सर? दो है हमारे पास, A और B। चलो सर दोनों वर्टिसेस अपन निकालते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो भाई, A क्या है सर? वर्टिस A का देखो ना, A वर्टेक्स जो है वो y एक्सिस पर ही है पर पॉजिटिव पार्ट में है, और वर्टिसेस बेटा स्मॉल a को शो करेंगे तो ये 0,a हो जाएगा, 0 क्योंकि ये y एक्सिस पर है, तो ये हो जाएगा 0,a, और वर्टेक्स B हो जाएगा 0,-a। ठीक है सर, इसको कैसे लिखेंगे सर जी? 0,a, क्या है सर? a 2 है सर, हम ऑलरेडी कंपेयर करके निकाल चुके हैं, 0,2, और सर ये हो जाएगा 0,-2। अगर हम दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहें तो ये आएगा 0,+-2। तो ये दूसरा आंसर हो गया। नेक्स्ट सर जी, नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी, थर्ड है इसेंट्रिसिटी। तो ECCENTRICITY, इसेंट्रिसिटी को E से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला वही सेम होता है, C/A। भाई यही फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी का एलिप्स में भी होता था, यही फॉर्मूला अपना हाइपरबोला में भी होता है, समझ गए? हाँ सर, तो क्या आई इसेंट्रिसिटी? E इज इक्वल टू C/A, C आया √13, A आया 2, √13/2, प्लस का √13/2 पॉजिटिव ही लिखना बेटा, माइनस का नहीं लिखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है सर? वही सेम 2b² अपॉन a, फॉर्मूले में वैल्यू रखो 2। p क्या है सर? b है बेटा 3 का स्क्वायर 9 है, अपॉन a क्या है बेटा 2, a क्या है 2, तो 2 से 2 कटा, अपना लेंथ ऑफ दी लेटस रेक्टम 9 आया,
ठीक है, तो दीज आर दी आंसर्स। सर पहला आंसर हमारा मैं देख लेता हूं, है ना, प्लस माइनस रूट 13, 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 13, 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 13, वर्टिसेस 0 कॉमा प्लस माइनस 2, ठीक है, इसेंट्रिसिटी रूट 13/2 और ये 9, बिल्कुल सही है बेटा। वी आर डन विद थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, फोर्थ पे भी जंप करते हैं सर अपन बढ़िया तरीके से, फोर्थ और करेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे करेंगे, मतलब जितने होते जाएंगे करते जाएंगे। सर जी 3 को जल्दी से इरेज करो, इरेज कर दिया है बेटा, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, पढ़ो। 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576। हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को सटीक तरीके से जमाना पड़ेगा। कैसे जमाएंगे सर, देखो अभी बताता हूं। देखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सर या तो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सर, या फिर हमारी इक्वेशन ऑफ दी हाइपरबोला होती है ये उल्टा, बस ऑपोजिट हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सर जी 1। इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन हाइपरबोला शो करती है। ये है बेटा हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है बेटा हाइपरबोला ऑन वाई एक्सिस। डन है सर, बिल्कुल डन है, ब्रैकेट क्लोज। चलो भाई आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये इक्वेशन हमें इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में लगी हुई नहीं मिल रही। इक्वल टू में दोनों में 1 है, यहां इक्वल टू में 576 है। सबसे पहले आपको 576 हटाना पड़ेगा इनटू 1 करके। 576 अब हटेगा तो बेटा मल्टीप्लाई में था, अब डिवाइड करेगा, यानी 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 576 यहां आया, अपॉन में आएगा 576। अब बेटा सेपरेट डिवाइड करेंगे, 16x स्क्वायर अपॉन 576, ठीक है, डन सर। 576 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 576, 9y स्क्वायर अपॉन 576 इज इक्वल टू सर जी 1। चलो काटा पीटी करते हैं। 16 3 जा 48, 49 50 बेटा 36 आएगा, 16 इसको कट करेगा 36 टाइम्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 आया, माइनस 9 इसको कट करेगा सर कितने टाइम्स, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 64 टाइम्स, और ये 1। अब इसको अच्छे से देखो, ये बेटा फर्स्ट वाले से मैच हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। और अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ये बेटा 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 जो है वो 8 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1। अब बस आप देखो मैच किससे कर रहा है ये पूरा का पूरा इक्वेशन अपना वही है, ये जो इक्वेशन दिया है इसको बस अपन ने चेंज कर दिया इस फॉर्मेट में, ठीक है, और ये बेटा मैच कर रहा है अपना इससे मैच कर रहा है। तो जैसे ये मैच कर गया इससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम समझ गए कि हमारा हाइपरबोला क्या है बेटा। इसके मुताबिक हम कहेंगे हाइपरबोला कौन सा है सर, एक्स एक्सिस वाला है, क्योंकि इस फॉर्मेट में है तो एक्स एक्सिस, तो हाइपरबोला लाइज ऑन एक्स एक्सिस। डन है, हाँ सर डन है। तो अपन इसको कंपेयर कर देंगे सर, इसको किससे कंपेयर कर देंगे बेटा, इसको कंपेयर कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। और जैसे ही हमने कंपेयर किया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई 8। बेटा सी की वैल्यू नहीं पता। सी की वैल्यू कैसे पता चलेगी सर, एक फॉर्मूला है, कितना बढ़िया जग जाहिर फॉर्मूला है, क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर फॉर्मूला है, इसमें ए और बी की वैल्यू रखो, सी आ जाएगा, ए 6 बी 8 सी 10 आ जाएगा बेटा। तो ए 6 का स्क्वायर प्लस बी 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर सर जी 64, तो ये 100 आया। सी स्क्वायर क्या आया सर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और c इज इक्वल टू 100 अपॉन में 10 आएगा, है ना। 10 लिखना बेटा, प्लस माइनस 10 मत लिखना, ये 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर को इग्नोर मार देना, 10 आ जाएगा। डन हाँ सर डन। तो c क्या है बेटा, c अपना 10 आया, इसको मैं हटाता हूं और यहां लिखते हैं अपन c इज 10। तो ये 3 चीजें a b c हमें निकालनी थी और हमने निकाल भी ली हैं। डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो सर मेरी आगे की बात, ठीक है, ये चीजें तो हो गई सर, ठीक है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। आओ थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, ठीक है, फिगर देखेंगे बस आराम से आंसर दे देंगे सर। ये बेटा कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला है, तो एक्स एक्सिस बनाओ, ठीक है सर। और हाइपरबोला बनाना है तो अपन को प्रॉपरली एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस भी बनानी पड़ेगी, ठीक है सर। वाई एक्सिस बनाया और आओ हाइपरबोला बना देते हैं।
कैसे सर? सिंपल है भैया, यहां साइड में एक्स एक्सेस को कट करते हुए हाइपरबोला बना दो, ये और ये, डन। यस सर। अब एक्स एक्सेस को कहां कट किया सर? एक्स एक्सेस को एक्स एक्सेस कह रहा हूं मैं, हाँ सही तो कह रहा हूं। एक्स एक्सेस को हाइपरबोला ने सर दो जगह कट किया, एक ये पॉइंट है और सर जी एक ये पॉइंट है। इन पॉइंट्स को कहते हैं वर्टिसेस यानी ए एंड बी। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस ए एंड बी। और इन्हीं के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। फोकाई, हाँ सर, इस पोर्शन में एक फोकाई बनेगा बेटा फोकस 1 यानी F1, दूसरा फोकस यहां बनेगा बेटा इस वाले सर्कुलर शेप में F2 यानी फोकस 2। इन दोनों के भी हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। आगे चलते हैं सर जी। तो बेटा जो वर्टिसेस होते हैं, मतलब सर हाइपरबोला ने एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, कट किया, उन पॉइंट्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं। ये जो वर्टिसेस है ए और बी, हाँ सर, ये जो अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ए में आते हैं, स्मॉल ए में, क्योंकि सर सेंटर से इस वर्टेक्स का डिस्टेंस स्मॉल ए होता है। ये क्या होता है सर? यहां से लेकर यहां तक सर ये स्मॉल ए होता है। सर इस सेंटर से इस वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है सर? ये भी स्मॉल ए होता है। क्या होता है सर? स्मॉल ए। तो सर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ए का, और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? तो बी का कोऑर्डिनेट होगा बेटा एक्स एक्सिस पर है, ए दूरी पर है, तो a, 0, और बी का होगा बिल्कुल ऐसा ही, बस माइनस का a, 0। 0 क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसके y कोऑर्डिनेट 0 होंगे। डन सर। और सर F1 यानी फोकाई की बात कर लेते हैं, फोकस 1 और फोकस 2। तो फोकस 1 जो है ये सेंटर से कितनी दूर है? C। तो सर ये हो जाएगा -C, 0। बेटा सेंटर से ये फोकस कितनी दूर है? C। तो ये C, 0 हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है। तो ये हो गया -C, 0 और +C, 0। अब आंसर शुरू करते हैं लिखना सर जी। आंसर कैसे लिखेंगे सर? नंबर 1, सबसे पहली हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। FOCI, फोकी। फोकी मतलब फोकस का प्लूरल फॉर्म। तो फोकी अपन ने लिख दिया F1 और F2। F1 क्या है सर? F1 देखो ना, फोकस 1। तो सर फोकस 1 है हमारा -C, 0, ठीक है। और फोकस 2 क्या है सर जी? फोकस 2 है C, 0। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। अच्छा इनके आंसर्स लिखो। तो सर ये आएगा माइनस, ठीक है। C क्या है सर जी? C हमारा 10 निकला था, तो -10, 0। ये C, 0 यानी 10, 0। अब इन दोनों को अगर एक साथ लिखना हो तो हम +-10, 0 लिख सकते हैं। ये आपके आंसर में दिया होगा, आंसर शीट में। डन? यस सर। नंबर 2 सर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालो। वर्टिसेस मतलब ए और बी। तो सर जी वर्टिसेस का मतलब है वही ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। सर अलग अलग निकालते हैं, फिर अपन लिख देंगे। हाँ, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स, जो ये भी एक्स एक्सिस पर ही है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है -A, 0, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0, ठीक है सर। तो इनको अपन एक्सपोज कर देते हैं। भाई ए क्या आया था? देखो हमने ए निकाला है सर, A 6 आया था, तो ये आएगा बेटा जो है -6, 0, और ये आएगा 6, 0। अब इन दोनों को अगर मैं कहूं बेटा कंबाइन करके लिखो तो क्या होगा? -6 और +6, 0 तो सेम ही है, तो +-6, 0। ये दूसरा आंसर है। डन? यस सर। तीसरा बेटा इसेंट्रिसिटी की बात होगी। काहे की बात होगी सर जी? इसेंट्रिसिटी। तो आओ इसेंट्रिसिटी की भी बात कर लेते हैं। यहां देखते हैं थर्ड, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ECCENTRICITY, ठीक है। इसेंट्रिसिटी जो है वो E से डिनोट की जाती है बेटा, तो E = कितना आएगा बेटा जी? C/A। डन है? हाँ सर डन है। C क्या है सर? C की वैल्यू देखो ना 10 है, और A क्या है सर? A 6 है, 10/6, तो 10/6 आंसर बेटा। इसको सिंपल कर दो, 2 5 2 3 तो 5/3 आंसर, ठीक है। 5/3 इज इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट फोर्थ, तो सर फोर्थ वाला जो होगा, इसेंट्रिसिटी के अलावा हमें लेटस रेक्टम की लेंथ पता करनी है। LENGTH, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LATUS लेटस, RECTUM। सर ये भी सेम है बेटा, जैसे फोकाई, जैसे एलिप्स में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना 2b² A, बिल्कुल यहां पर भी लेटस रेक्टम का फॉर्मूला सेम है। तो सर ये क्या आएगा? 2 × b² बोले तो b है 8, 8 का स्क्वायर 64/A,
ए बोले तो 6, तो 6 लिखते हैं सर, 2 3 जा 6, ये आया 64/3। सर ये आंसर है, ठीक है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब हमें आंसर्स को एक बार बस चल के रिकॉल करना, मतलब रिकैप कह रहा हूं यार, एक बार चेक करना है बस, है ना, टैली करना है। तो फोर्थ का ये क्या है, फोका आ रहा है ±10,0, ठीक है। वर्टिसेस आ रही है ±6,0, ठीक है। और ई आ रहा है 5/3, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम आ रहा है 64/3, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। एक एक चीज अपनी सही है। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। 2 और बचे, 5 और 6। सर जी इरेज करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल वही चीज है, पर कराना तो मेरा काम है। आप बेटा पॉज करो एंड ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। ये क्वेश्चन अपना वाई एक्सिस पर बनेगा एलिप्स। किस पर बनेगा? एलिप्स नहीं, हाइपरबोला। हाइपरबोला बनेगा सर जी वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं सर जी। ये हमारा है, हमारा पहले हम इक्वेशन लिखेंगे सर। हाइपरबोला की इक्वेशन होते हैं x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू सर जी 1, ठीक है। ये बनता है बेटा एक्स एक्सिस पर, कहा ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये एक कंडीशन आ जाए जिसमें हमारा x² पॉजिटिव हो, देखो x² यहां पॉजिटिव है, y² नेगेटिव, x² पॉजिटिव है, मतलब ये हमारा हाइपरबोला बन रहा है एक्स एक्सिस पे। उल्टा केस हो जाए भाई, y² इधर आ जाए, x² इधर आ जाए, तो y² / a² ही रहेगा, माइनस x² / b² इज इक्वल टू सर 1 आ जाए, तो हम समझ जाएंगे ये ऑन y एक्सिस है। कहां है? ऑन y एक्सिस। डन है सर, बिल्कुल डन है। ठीक है। अब हमें काम क्या करना है? हमें काम वही करना है, 36 को वहां ले जाओ, प्रॉपरली तरीके से सर उसको सॉल्व करो, है ना, उसको अच्छे से उसी फॉर्मेट में हमें जमाना है बेटा। चलिए ठीक है। अपन का सबसे पहला काम क्या है? हमें हमारी दी हुई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में जमाना है। कैसे जमाएंगे? इक्वल टू में 1 है, या इक्वल टू में 36 है, क्या करेंगे सर? सिंपल है, 36 में आप एक काम करो, इंटू 1 करके लिख दो, ठीक है। 36 को यहां बुला लो LHS में। सर ये क्या हो जाएगा? 5y² माइनस 9x² अपॉन 36। डन है सर, बिल्कुल डन है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल शानदार तरीके से हमने लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करें सर? अब सेपरेट डिवाइड करो बेटा, यानी 5y² अपॉन 36, ठीक है, 5y² अपॉन 36, ठीक है, डन। माइनस, ठीक है सर, 9x² अपॉन 36, 9x² अपॉन 36 इज इक्वल टू बेटा 1। अभी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कहीं ये 5y ही है कि 4y है? एक बार मैं कंफर्म कर लूं कि ये 5y है या 4y है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। क्योंकि यार वो पता, अगर 5y है ना तो फिर दिक्कत होगी थोड़ी सी, काटा पीटी में प्रॉब्लम करेगा वो। कहाँ है एक्सरसाइज 10.4? ओके, ये 5y² ही है, इट इज फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5y² है, ठीक है, रहने दो। सर अब अपन को एक काम करना है, जैसे 9 से ये तो कट गया, 9 4 ये तो कट गया सर, ठीक है, पर 5 से 36 नहीं कट रहा, तो अपन पता क्या करेंगे? अपन करेंगे बेटा y², ठीक है, अपॉन, ठीक है, 36, ठीक है, 5 को नीचे भेज देंगे तो 5 ऐसा हो जाएगा 36 अपॉन 5, माइनस 9 ने तो इसको कट कर दिया तो 4 टाइम्स आ गया, तो x² अपॉन 4 आ गया, इज इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से, इसको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, कैसे? देखो जैसे y², ठीक है, अपॉन, ठीक है, इसको लिखते हैं बेटा अपन 36 अपॉन 5 का अंडर रूट का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते। 36 आपको क्या देगा? देखो मैं बताता हूं, देखो 36 अपॉन 5 किसी का तो स्क्वायर होगा। हाँ सर ये है बेटा, किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है अंडर रूट 36 अपॉन 5 का। 36 अपॉन 5 का अंडर रूट का स्क्वायर करोगे, ये आ जाएगा। अच्छा, रूट के अंदर से ये हो सकता है कि ये अपना 6 आ जाए और अपॉन में अंडर रूट 5 आ जाए, तो ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आई विल राइट सर 6 तो है 6 अपॉन रूट 5, 6 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर, 6 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y² अपॉन a², ये a हो जाएगा, माइनस x² अपॉन 4, 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो तो इजीली समझ में आ ही रहा है। अब इतना करने के बाद बेटा मैच करो, ये किस फॉर्मेट पे आ रहा है? ये हमारा इस फॉर्मेट पे आ रहा है ना। अगर अपन अच्छे से देखेंगे सर ये किस फॉर्मेट पे आ रहा है? सर जी इससे मैच कर रहा है, y² अपॉन a² से, क्योंकि यहां y² पॉजिटिव है ना। अगर यहां y² पॉजिटिव है तो हमारा जो हाइपरबोला बनेगा वो y एक्सिस पे बनेगा। अब बेटा इसको कंपेयर कर लो, है ना, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है,
क्या आएगा सर कंपेयर करके? ध्यान से सुनना, हम जब कंपेयर करने बैठेंगे तो वाई स्क्वायर ये a बन जाएगा a स्क्वायर, यानी a की वैल्यू आ गई बेटा 6/√5। ये a की वैल्यू आ गई, किसकी? a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 6/√5। ठीक है, b की वैल्यू क्या आएगी? -x² अपॉन b स्क्वायर 2 स्क्वायर, b की वैल्यू 2 आ गई। बेटा a और b की मदद से हमें c की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। और c की वैल्यू कैसे आएगी बेटा? एक फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है बच्चा? फॉर्मूला ये है सर, c² इज इक्वल टू a² प्लस b स्क्वायर। हम हाइपरबोला में सॉल्व कर रहे हैं। यही क्वेश्चन अगर एलिप्स में होता तो यहां माइनस लगाते अपन। चलो सॉल्व कर देते हैं वैल्यूज रख के। ठीक है, c² बता, c तो निकाल नहीं है सर। a स्क्वायर, व्हाट इज a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू 6/√5। जब 6/√5 का स्क्वायर करेंगे तो 36/5 आएगा। ये a हो गया, हाँ सर इसका स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर। सर b स्क्वायर अपना कितना आएगा? b है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। c स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 36/5, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4/1। एलसीएम लेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 36 प्लस 4 5 20, 36 46 56 56/5, 56/5 ये आएगा। डन है? हाँ सर, c पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस मत रखना, नॉर्मली रूट में रखना 56/5। लेकिन सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 56 का एलसीएम अगर लेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे तो 56 क्या आएगा बेटा? 2 2 2 4 2 8 16 2 14 2 7 7 1। तो 56 को हम लिख सकते हैं 2 2 2 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब ये रूट में है, रूट 56, तो सर ये भी सब रूट में होंगे। अब रूट में देखो 2 बार आ जाएगा और अंडर रूट में क्या फंस जाएगा? 7 2 14। तो रूट 56 को मैं लिख सकता हूं 2√14। क्या लिख सकता हूं बेटा? 2√14। ये 2√14 हो जाएगा और नीचे बेटा अंडर रूट 5 तो फंसा ही है, तो √5। ये c की वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, ये कैलकुलेशन रफ नहीं है, दिस इज फेयर एंड इसके मार्क्स आपको मिलेंगे बेटा। चलो सर, ये तो हो गया। तो सर हम समझ गए कि हमारा जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में, और हम समझ गए वाई एक्सेस पे बनेगा। आओ वाई एक्सेस पे बनाते हैं सर। ये बनाया एक्स एक्सेस पर, ठीक है, एक्स एक्सेस बनाई, ठीक है सर। और ये बनाया अपन ने वाई एक्सेस। क्या बनाया सर जी? वाई एक्सेस। ठीक है, आओ वाई एक्सिस पे अपन हाइपरबोला क्रिएट कर दे। सर जी वाई एक्सिस पर हाइपरबोला ये बना, ठीक है, और ये बना। ठीक है, अब हाइपरबोला ने वाई एक्सिस को जहां कट किया वो होता है बेटा अपना क्या? दैट इज कॉल्ड एज वर्टिसेस। ये वर्टिसेस क्या हो गए सर? ए एंड बी। सर ये हो गया फोकाई 1 यानी फोकस 1 F1, ये फोकस 2 F2। ठीक है सर, डन। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कैसे पता चला कि आपको वाई एक्सिस पे बनाना है? सर वाई एक्सिस पे बनाना है, ये पता चल गया हमें वाई स्क्वायर पॉजिटिव देख के। देखो वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग ये पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस वाला ही हाइपरबोला बनना तय था। ठीक है सर, अब इनके कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। फोकस डिपेंड्स अपॉन सी। ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स 0 होगा, 0, c। तो सर F2 क्या होगा? फोकस 0, -c। सर ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सॉरी वो वर्टेक्स ए पे डिपेंड करते हैं, स्मॉल ए। तो ये 0, a, क्योंकि वाई एक्सिस पर है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। ये क्या होगा? नीचे है सर, तो 0, -a। डन हो गया सर। अब क्या करना है? बस वैल्यू रखनी है बेटा। ए बी सी की वैल्यू तो अपन ने ऑलरेडी निकाल ही ली है ना। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है बेटा हमें निकालना है फोकाई। ठीक है, फर्स्ट फोकाई FOCI। ठीक है, अब फोकाई निकालते हैं सर अपन। तो F1 निकालना है सर, F2 निकालना है कि क्या है सर फोकस, है ना। F1 क्या है सर? F1 है अपना 0, c। c पे ही निकलता है, ध्यान रखना, फोकस जो है c पे ही निकलता है। और ये 0, -c। ठीक है, तो 0, c क्या है सर? व्हाट इज c? द वैल्यू ऑफ c वी हैव इज 2√14/5। तो 2 एक ही रूट के अंदर कर देते हैं दोनों को। ठीक है, 2√14/5 ब्रैकेट क्लोज। सर ये क्या होगा? 0, -2√14/5। और सर दोनों को कंबाइन करके अगर लिखना चाहूं तो क्या होगा? 0 0, प्लस माइनस। तो सर ये होगा 0, +-2√14/5। ये होगा सर हमारा फोकाई FOCI, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, हो सकता है अलग अलग रूट भी लगे हो। नेक्स्ट क्या है सर जी? नेक्स्ट है बेटा हमें जो नेक्स्ट चीज चाहिए वो है वर्टिसेस के
वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। और ये कैसे आएंगे सर? सिंपल है, ए एंड बी आर दी वर्टिसेस। हाँ सर, तो यहां ए का वर्टेक्स क्या है सर? वाई एक्सिस पर है, तो 0, ए है सर। क्या है? 0, ए। बी बेटा 0, -a। ए क्या आया? ए का वैल्यू है सर 6/√5, तो 0, 6/√5 ये ए हो गया, और ये हो गया 0, -a -6/√5। अब सर जी अगर मुझे कंबाइन करके वर्टिसेस बताना हो, अलग अलग ना बताना हो, तो क्या करूं? अगर कंबाइन करके बताना है तो बेटा अपन प्लस माइनस लगा देंगे, बस सिंपल तरीका है। मतलब लिखेंगे दोनों को एक ही बार, 0, 0, प्लस -6/√5, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड इज इसेंट्रिसिटी। ठीक है सर, इसेंट्रिसिटी करते हैं। थर्ड इज इसेंट्रिसिटी, ECCENTRICITY, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी कह लो चाहे एसेंट्रिसिटी कह लो, है E और फॉर्मूला वही है C/A, फॉर्मूला वही है C/A। क्या आएगा सर? C क्या है बेटा? C ये है 2√14/√5। ठीक है, एक ही रूट में लिख सकते थे, √14/5। ये C है अपॉन A। A क्या है? A सर ये 6/√5, 6/√5। डन है? हाँ सर। कैंसिलेशन, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है सर, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो वी हैव 2√14/6, 2√14/6। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। काटा पीटी अगेन, 2 3 = 6, √14/3 आया इसेंट्रिसिटी, √14/3। डन? यस सर, इसको इरेज कर दो। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सर एक और बचा है, एक और चीज बची है, फोर्थ क्या है सर? लेंथ ऑफ LR बोले तो लेटस रेक्टम। सर इसकी वैल्यू क्या है? 2b² क्या है सर जी? 2b² ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं सर जी। सर ये क्या आएगा? 2b² कहां चला गया सर? b अपना 2 है, b² मतलब 2² दैट इज 4/a। a क्या है? a 6√5 है, 6√5। सिंपल है, √5 को ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो 2 4 = 8 √5/6। 2 4 = 8 √5, 2 से ये 4, 2 से ये 3, तो 4√5/3, 4√5/3 ये आ गया बेटा लेटस रेक्टम का लेंथ, 4√5/3 दैट इज द लेंथ। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, और एक दो, ये 4 आंसर्स टोटल है। उम्मीद है कि गलती नहीं होगी, नहीं हुई होगी तो अच्छी बात है, हुई होगी तो फिर अपन करेक्शन करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चेक करते हैं। आंसर क्या है दोस्त? ठीक है, कहां चला गया क्वेश्चन नंबर 5 यार? प्लस माइनस 2√14/5। ठीक है, 2√14/5 बेटा इन्होंने अलग अलग लिख दिया, कोई बात नहीं, सही है। 6/√5 ठीक है, √14/3 ठीक है, 4√5/3 सारे सही है बेटा, सारे सही है। वी आर राइट एट एवरी स्टेप। बस उन्होंने पता इधर क्या करा, उन्होंने इधर √5 और √14 को अलग लिख दिया, 2√14/5 ऐसे लिख दिया उन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, डन सर। चलो आई एम इरेजिंग दिस, और लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो का, इस सेशन का, और 10.4 की हमारी एक्सरसाइज जो है वो उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन वही है, हमें वही काम करना है, बिल्कुल सेम चीजें हैं। हमें पता है कि सर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² माइनस y² होता है इज इक्वल टू 1। अगर ये नहीं होता है सर तो फिर क्या होगा? या तो प्लस का x² होगा या फिर प्लस का y² होगा। y² माइनस x² इज इक्वल टू 1। डन है? हाँ सर डन है। चलो तो अब क्या करेंगे सर? यार इक्वल टू 1 है ये तो हाइपरबोला की इक्वेशंस, या तो इक्वल टू 784 है, तो पहले तो अपन को ये हटाना पड़ेगा। ये बेटा क्या है? ये एक्स एक्सिस का हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर कट लगाएगा। ये वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला है, वाई एक्सिस पर बनेगा, वाई एक्सिस पर क्रॉस कट लगाएगा।
तो सर जी सबसे पहला काम है आपको 784 इंटू 1 लिखो, क्योंकि वो 784 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 784 को यहां ले जाओ, 49y² माइनस 16x² अपॉन 784 इज इक्वल टू वी हैव 1। सर क्रॉस कह रहा हूं यार, सेपरेट डिवीजन करो। 49y² अपॉन 784, ठीक है सर, माइनस 16x² अपॉन 784, ठीक है सर, इज इक्वल टू 1। अब बेटा काटा पीटी करते हैं, ठीक है, लेट अस स्टार्ट कटिंग पिटिंग। 49 से ये चला जाएगा बेटा, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। 7 से ये काटा, 7 जा 7, 7 6 जा 42, 16 आएगा बेटा, 16 आएगा ये, ठीक है। इससे ये कट गया, 16 आएगा, 16 तो ये आएगा y² अपॉन 16 आ गया, ठीक है। 16 को हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर, माइनस 16 से ये कटेगा तो 49 आएगा, 16 से ये कटेगा तो 49 आएगा, ठीक है, दिस विल बी 49। तो ये हो गया x² अपॉन 49 का मतलब है बेटा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। 49 इंटू 16, 69 जा 144, 16 4 जा 64, 64 और 4 68, 78 सही है, और 784 सही है, बिल्कुल सही है। अब बेटा देखो अच्छे से, ये जो है ना हमारा किस फॉर्मेट में आ गया है सर, ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया है, इसका मतलब ये y एक्सिस वाला हाइपरबोला होगा। कंपेयर करते हैं सर, है ना, ऑन कंपेयरिंग ए और बी तो निकाल ही लो, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, जैसे ही हम कंपेयर करेंगे क्या आएगा, ये y² अपॉन a², y² अपॉन a², a आ गया बेटा 4, ठीक है, x² अपॉन b², x² अपॉन b², b आ गया बेटा 7, ठीक है बच्चा। इनकी मदद से जल्दी से c और निकाल लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। तो अपन को पता है सर फॉर्मूला क्या है बेटा, c² का फॉर हाइपरबोलास a² प्लस b², c² इज इक्वल टू a² क्या है बेटा, 4 का स्क्वायर इज 16, b² b बेटा 7 है, 7 का स्क्वायर इज 49, तो ये आया c² इज इक्वल टू 6 और 9, 15 की 5, 1 करी, 4 और 1 5 और 1 6, तो c इज इक्वल टू √65। ये आई c की वैल्यू, ठीक है। तो c की वैल्यू अपन √65 लिख लेते हैं सर, यहां √65 डन। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं, बस अपना फिगर बनाएंगे अपन, ये है ना, इसको क्योंकि अपन को पता तो चल गया y एक्सिस वाला है, तो जल्दी से अपन एक हाइपरबोला बनाएंगे y एक्सिस वाला, ठीक है, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। सर ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ वही ओरिजिन, और हाइपरबोला बनाना है तो अपन एक काम करते हैं सर, y एक्सिस पे बनेगा ना, हाँ, तो ये y एक्सिस पे बन गया और ये y एक्सिस पे बन गया, ठीक है, हाइपरबोला हमने बना लिया सर y एक्सिस पे, डन। अब सर ये जो पॉइंट्स है ना, हाँ, इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी हाइपरबोला विद दी y एक्सिस। तो ये क्या होते हैं सर, इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, यानी a और b क्या है, a एंड b, ये दो जो पॉइंट्स हैं इन्हें वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टिसेस a एंड b, डन है। हाँ सर, ऐसे ये फोकाई बनता है सर, ये हो गया f1 और ये हो गया सर जी f2, फोकाई 1 फोकाई 2, ठीक है सर, डन है। y एक्सिस पर है बेटा, ये क्या है, पूरा y एक्सिस पर है, x एक्सिस ये रही, y एक्सिस ये रही, y एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, डन है। हाँ सर डन है। चलो दोस्त आगे चलते हैं सर जी, उसकी बात और कर लो यार, किसकी, कोऑर्डिनेट्स की। तो यार सिंपल सी बात है, अब तो याद हो जाना चाहिए, फोकस जो है सी पे डिपेंड करता है, y एक्सिस पर है, पॉजिटिव पर है तो 0, पॉजिटिव सी, ये y एक्सिस पर है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पर है तो 0, माइनस का सी। जो वर्टिसेस होते हैं ए एंड बी, ये क्या है सर, ये ए से डिनोट किए जाते हैं, स्मॉल ए से, यानी इसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल ए, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल ए, ये y एक्सिस पर है तो 0, a होगा, 0, माइनस a होगा, y एक्सिस पर है इसीलिए x कोऑर्डिनेट 0 होता है सर, ये होगा। हाँ बस अब खत्म, आंसर लिख दो, बचा ही क्या है। चलिए सर, लेट स्टार्ट राइटिंग द आंसर। नंबर 1 सर, फोकाई, सबसे पहले फोकाई निकालिए, ठीक है। क्या आएगा सर फोकाई, तो फोकाई में बेटा दो चीजें f1 f2 है ना, दो फोकस हैं, फोकस 1 फोकस 2, दोनों का अलग अलग निकाल के कंबाइन भी निकाल देंगे। फोकस 1 है बेटा 0.0, c, फोकस 2 है 0, माइनस c। अब सर जी 0, c, c क्या है, c की वैल्यू है √65,
ठीक है, तो अपन ने लिखा 0,√65। वही दूसरी ओर भाई फोकस टू -c है, तो 0, माइनस c की वैल्यू √65 माइनस √65 ब्रैकेट क्लोज। डन। यस सर। तो फोकाई को अगर आपको सिंपल सिंगल लिखना हो, सिंगल, तो 0, दिस ये प्लस ये माइनस, तो अपन इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 0, प्लस माइनस √65 ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही बच्चों अब बात करते हैं अपन वर्टिसेस की, क्योंकि फोकाई तो हो गया, वर्टिसेस की बारी है, तो अपन लिखते हैं वर्टिसेस। ठीक है, यहां पर भी वर्टिसेस दो है सर, ए एंड बी। तो ए वर्टेक्स क्या है और बी वर्टेक्स क्या है सर जी? ए वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, a है ना, समझा चुका हूं मैं। और सर ये है 0, -a। ठीक है, तो सर 0, a मतलब 0, a क्या है सर? a हमने ऑलरेडी कंपेयर करके 4 निकाल लिया था, a इज 4, तो ये क्या होगा 0, -a मतलब -4। सर इनको कंबाइन करके अगर लिखना चाहे एक ही में, तो ये हो जाएगा 0, प्लस -4। डन। यस सर। सर व्हाट इज द थर्ड थिंग? तीसरी चीज है बेटा इसेंट्रिसिटी, तो अपन ने हेडिंग डाली ECCENTRICITY। क्या होगी सर ये? इसेंट्रिसिटी बेटा E है, जिसका फॉर्मूला है C/A। ठीक है, डन सर। तो C क्या है? व्हाट इज C सर? C की वैल्यू √65 है, A है बेटा 4, तो √65/4 ये इसेंट्रिसिटी आ गई। व्हाट इज फोर्थ? फोर्थ है बेटा लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, तो यहां लिखते हैं LENGTH, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज LR। तो सर बिल्कुल वही एलिप्स की तरह होता है, एलिप्स में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की क्या होती है वैल्यू? क्या होता है फॉर्मूला? 2b²/a। वही 2b²/a, यहां सॉल्व कर दो सर। तो 2 ये है, b² क्या है? b का मतलब है 7, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन a क्या है? a 4 है, तो 4 लिख देंगे, ये 2 कर देगा 49/2। बेटा ये आंसर क्या आया? 49/2। सर एक बार आंसर मैच कर लें और फिर हम अपना इस सेशन को कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो हमने पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक बार ये आंसर मैच कर ले अपन। तो सर जी आंसर ऑफ दी 6 पार्ट 0, प्लस माइनस √65, ठीक है, प्लस -4, ठीक है, 65/4 रूट में, ठीक है, 49/2। बेटा हमारा यहां पर ये बढ़िया सा सेशन खत्म होता है एंड वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो। अब जो नेक्स्ट आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें हम 3-4 क्वेश्चंस देखेंगे, आई गेस 5 देखेंगे, 7, 8, 9, 10, 11 है ना। तो इन 5 क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, क्योंकि हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स की बढ़िया और शानदार वाली क्वालिटी वाली पढ़ाई आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी, जिनमें आपको पूरे वीडियोस सीक्वेंस में लगे हुए मिलेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर लास्ट। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम YouTube चैनल एक बार चेकआउट करना। उस चैनल पर बेटा क्लास 6 से क्लास 12 वाले बच्चे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के, उनको हमारी हिंदी मीडियम की टीम फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वैसे ही प्रोवाइड करा रही है जैसे हम इस चैनल पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये बेटा अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो उसके लिए भी बेटा समाधान है, आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेक करो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप बढ़िया तरीके से बेटा क्या कर सकते हो, क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के PDF फॉर्मेट में बेस्ट वाले नोट्स जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं डाउनलोड करके उनसे पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और बढ़िया अपना सब्जेक्ट बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।